कपास है वो भारत की आदी फसल है। आदी फसल का अर्थ है कि जो कपास है वो सबसे पहले भारत में ही उगाई गई थी। एक विद्वान आए 327 ईसा पूर्व में, और वो विद्वान यूनान के थे जिसका नाम है हेरोडोटस। उसने ये कहा कि भारत में एक ऐसा पौधा मिलता है जिसके फलों से हमें ऊन प्राप्त होती है, और उस ऊन का प्रयोग हम जो भारतवासी है वो कपड़ा बनाने के लिए करते हैं। अगर देखा जाए, कपास एक रेशेदार पदार्थ है। इसके रेशे से सूत काता जाता है और उसी सूत से सूती वस्त्र बनाया जाता है। विश्व में आधे से अधिक जो कपड़े हैं वो कपास से तैयार किए जाते हैं, इसलिए हम कपास को विश्वव्यापी रेशा कह सकते हैं और इसे विश्वव्यापी रेशा माना जाता है। अगर हम कपास की किस्म की बात करें तो 3 प्रकार की मुख्य किस्म मिलती है। एक तो लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास, छोटे रेशे वाली कपास। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लंबे रेशे वाली कपास, इसका जो रेशा है वो बहुत लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर से अधिक लंबा होता है, और इसे हम सर्वोत्तम कपास कहते हैं। और इसका जो रेशा है वो चमकीला, मुलायम, हल्का और मजबूत होता है। और जो ऐसी जो कपास है वो हमें तटीय प्रदेशों में देखने को मिलती है, इसलिए इसे हम समुद्र द्वीपीय कपास भी कहते हैं। और इन क्षेत्रों में क्या है, ये कपास हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें मध्यम रेशे की, तो इसका रेशा मध्यम लंबाई का होता है, 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। और ये मिस्र की जो नील घाटी है वहाँ मुख्यतः ये कपास उगाई जाती है। मध्य एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार के क्या है कपास हमें देखने को मिलती है, और इसे मिस्री कपास भी कहते हैं। छोटे रेशे वाले कपास, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसका रेशा बहुत छोटा होता है, 2.5 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, और एक तरह से घटिया किस्म के कपास होते हैं जिससे घटिया वस्त्र का निर्माण किया जाता है। और भारत, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में इस कपास को उगाया जाता है। कपास के अगर हम कुल उत्पादन की बात करें, भारत में कौन सी कपास कितने % उगाई जाती है, तो 17.7% जो छोटे रेशे वाले, 44% मध्यम रेशे वाले और शेष 39% लंबे रेशे वाले कपास भारत में उगाई जाती है। अगर हम उपज की दशाओं की बात करें तो हम सबसे पहले तापमान की बात करते हैं। और कपास के लिए ऊंचा जो तापमान, उस तापमान की हमें आवश्यकता होती है कि सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है, और पाला इस पौधे के लिए हानिकारक होता है। और इस फसल के लिए कम से कम 200 दिन पाला रहित होने बहुत ज़रूरी है, यानी हाई टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, यानी कम से कम 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। और बारिश की बात करें, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में हम कपास को उगा सकते हैं। और जो बारिश है वो थोड़े थोड़े अंतराल में होनी चाहिए, और पौधों की जड़ में पानी रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी, कपास है वो अनेक प्रकार की मिट्टी में पैदा हो सकता है, लेकिन ऐसी मिट्टी में होता है जहाँ अच्छा प्रवाह हो, यानी चीका दोमट चीका प्रधान जो दोमट मिट्टी है, जो अपने अंदर अधिक देर तक नमी सोख सकती है, ऐसी मिट्टी कपास के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। भूमि, कपास की खेती के लिए विस्तृत मैदानी भाग अनुकूल होता है, पर्वतीय भागों में इस प्रकार की खेती नहीं हो सकती। श्रम, कपास की खेती में मशीनों का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। कपास को बोने, निराने, सींचने और उसकी डोडी चुनने के लिए हमें सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और कपास की जो डोडियों को चुनने का काम आज भी अधिकतर जो भारत में जो काम है वो आज भी हाथों से ही होता है। यहाँ हम उत्पादन की बात कर रहे हैं। भारत विश्व का चौथा बड़ा कपास उत्पादक देश है, जो विश्व की लगभग 8% कपास पैदा करता है। भारत में जो विश्व का जो 25% कपास क्षेत्र है, यहाँ कुल कृषि भूमि एक का 5% भाग पर कपास बोई जाती है। 2014-15 के अकॉर्डिंग 367 लाख जो गांठ है वो कपास का उत्पादन हुआ है। दूसरे नंबर अगर हम बात करें गुजरात, जो पहले स्थान पर गुजरात है। अगर वितरण की बात करें, भारत का जो प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है, यहाँ पर 23.3% यहाँ कपास पैदा होती है। और इसका जो मेन कारण है यहाँ कपास उत्पन्न होने का, यहाँ पर काली मिट्टी, जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। 2014-15 में 85 लाख टन जो गांठ है वो कपास पैदा होती है। और जो गुजरात में अहमदाबाद, महसाणा, भरूच, बड़ोदरा, पंचमहल, सूरत, सुरेंद्रनगर आदि कपास उत्पादक जिले हैं। जो दूसरे नंबर पर जो उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र, जो 20.85% कपास देश का उत्पन्न करता है। और 2014-15 के अकॉर्डिंग 76.55 लाख जो गांठें हैं वो कपास पैदा होती है। अकोला, अमरावती, नागपुर, नांदेड़, बुलढाणा, यवतमाल, सांगली, सतारा, नासिक, सोलापुर और पुणे यहाँ पर कपास उत्पादक जिले हैं।
आंध्र प्रदेश जो तीसरे स्थान पर है और लगभग 20% कपास यहाँ पैदा होती है। 2014-15 के अकॉर्डिंग 73.52 लाख गांठें यहाँ कपास पैदा होती है। गंतूर, कुर्नूल, कुड़प्पा, पश्चिमी गोदावरी, हैदराबाद, कृष्णा यहाँ पर प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। इसी प्रकार महबूबनगर, आदिलाबाद जो तेलंगाना में है वहाँ पर भी कपास खूब उगती है। हरियाणा अगर हम बात करें, हरियाणा ने कपास की कृषि में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2014-15 में 25 लाख गांठ कपास पैदा हुई है, जो देश के लगभग 6.81% है। और केवल अगर हम बात करें हिसार और सिरसा जिले की, तो लगभग हरियाणा के 80% कपास इन्हीं दो जिलों में पैदा होती है। और जींद, फतेहाबाद, भिवानी कपास के अन्य उत्पादक जिले हैं। मध्य प्रदेश 2014-15 में इस राज्य ने देश की 5.94% कपास उत्पन्न किया। इसी वर्ष यहाँ कपास का उत्पादन 22 लाख गांठें हुआ। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, इंदौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर आदि कपास के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। और पंजाब है 1990-91 में अगर हम बात करें तो उसमें जो कपास में अग्रणी स्थान पर था पंजाब। वहाँ उस समय 22% कपास पैदा की जाती थी, लेकिन अगर हम वर्तमान सिचुएशन की बात करें तो अब छठे स्थान पर है। लगभग 5.45% कपास पैदा होती है। 2014-15 में जो कपास है वो 20 लाख गांठें हुई थी। और यहाँ का जो प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं वो फिरोजपुर, मानसा, बठिंडा, लुधियाना, संगरूर तथा अमृतसर है। व्यापार, हमारे देश में अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ कपड़े की मांग अधिक है। अतः सूती उद्योग के यहाँ विकसित होने के कारण कपास की खपत भी अधिक है। परिणाम से भारत केवल अच्छी फसल के बाद कपास का ही निर्यात कर पाता है। आमतौर पर हम अपने कपास की मांग को आयात द्वारा ही पूरा करना पड़ता है। अगर हम बात लंबे रेशे की, जो बढ़िया किस्म की सर्वोत्तम कपास होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, सूडान, कीनिया से आयात करता है भारत। और छोटे रेशे वाली जो घटिया किस्म की जो कपास है वो जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करते हैं। यानी इन क्षेत्रों से तो वो आयात करेगा और इन क्षेत्रों को वो निर्यात करेगा। इसका मतलब ये है कि भारत लंबे रेशे वाली जो बढ़िया सर्वोत्तम कपास है उसका तो आयात करता है, और जो छोटे रेशे वाली जो कपास है उसका निर्यात करता है। और जो छोटे रेशे वाली जो कपास है उसका प्रयोग कंबल और कालीन बनाने के लिए किया जाता है, और जिसको उनके साथ मिश्रित किया जाता है। 2014-15 में भारत ने 22,338 करोड़ रुपए की जो कपास है, जो लगभग 19.47 लाख गांठें निर्यात की, और लगभग 2376 करोड़ रुपए की जो कपास है, लगभग 1.81 लाख जो गांठों का आयात किया। ये इस मैप में कपास उत्पादक जो क्षेत्र है, मेन जो क्षेत्र है वो ये है गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर कर्नाटक का पोर्शन आ गया, थोड़ा सा जो आंध्र प्रदेश का पोर्शन आ गया, पंजाब का आ गया। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, कपास उत्पादन की जाती है।